आईने में बने अपने प्रतिबिंब को तो आप रोज देखते हैं और इतराते हैं, परंतु क्या हो अगर आईने के पास आप खड़े हो परंतु उसमें बनने वाला प्रतिबिंब आपका हो ही ना। हॉरर बॉक्स के इस अगली भयावह कहानी का शीर्षक है प्रतिबिंब। अरुण की नई नई सरकारी नौकरी लगी थी और बहुत खुश था, बट उसे थोड़ी नाराजगी इस बात से थी कि उसकी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। वह आज ही गांव में शिफ्ट हुआ और उसे क्वार्टर भी उस गांव में अलॉट कर दिया गया। उस क्वार्टर की स्थिति भी दूसरे सरकारी बिल्डिंग्स की तरह जर्जर थी। पुरानी फर्नीचर्स, दीवारों से उखड़े हुए पेंट, पर एक चीज जो और भी अजीब थी वह थी उस क्वार्टर के बाथरूम में पड़ी एक सादा पुराने जमाने वाला आईना, जिसकी चौखट लकड़ी की बनी हुई थी और उस पर अजीब नक्काशी की गई थी, जैसे उसमें किसी अनजान लिपि से कुछ लिखा गया हो। अरुण थके होने के कारण इन चीज़ों को इग्नोर किया और चूंकि अब रात भी हो चुकी थी तो वह अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया। देर रात उस बाथरूम में कुछ विचित्र आवाज सुनाई पड़ी जिसे वह चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सका, क्योंकि एक तो उस क्वार्टर में वह अकेला था और दूसरा उस बाथरूम से आने वाली आवाज दरअसल उसकी ही थी। अपनी ही आवाज बाथरूम से आता सुन उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए, जैसे उसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। उसने कमरे की लाइट ऑन की और डरते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा, पर वहां एक आश्चर्य उसके लिए पहले से ही इंतजार कर रहा था। बाथरूम की लाइट जो पहले से ही ऑन थी, जबकि अरुण को अच्छे से याद था कि बेडरूम में जाने से पहले उसने हर जगह की लाइटें ऑफ की थी। उसने चोर होने की आशंका से पास में ही पड़े लाठी उठा लिए और बाथरूम में पैर रखा। उसकी नजर सबसे पहले उसके प्रतिबिंब पर पड़ी और उसे ऐसा लगा जैसे उसका प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। और इतने में ही उस क्वार्टर की लाइट भी चली गई और पूरा घर जैसे अंधेरे में डूब गया। अरुण की रूह कांप गई और उसके शरीर का कतरा कतरा डर से सराबोर हो गया। डर की अभिव्यक्ति के रूप में उसकी सहमी हुई चीख निकल पड़ी और इसी के साथ पसीने से तरबतर अर्जुन की नींद खुल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल धड़कने की आवाज कानों में गूंज रही थी। शायद सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, पर अब भी अरुण के चेहरे पर डर साफ देखी जा सकती थी। वह इस बात में भेद करने में असमर्थ था कि सपना क्या था, वो जो अर्जुन अभी देख रहा है या वो जो उसने उठने के पहले अनुभव किया था, क्योंकि रात में जो लाठी उसने उठाई थी वह अब भी बेड के किनारे उसके हाथ के पास पड़ी हुई थी। अरुण यह सब भूल जाना चाहता था, पर उसकी यादों पर ये घटनाएं कुछ इस तरह उकेरी जा चुकी थीं कि उस पर धूल जमने में वर्षों बीत जाएं। भय का लवादा ओढ़ अरुण इस घटना को बस एक सपना साबित करने में कर देना चाहता था। इस प्रयास में वह उठा और अपना कदम बाथरूम की ओर बढ़ा दिया, पर भय ने तो जैसे उससे चिपके रहने की कसम खा ली थी। उसने पाया कि बाथरूम का दरवाजा अब भी खुला हुआ था और अब भी बाथरूम की लाइट अपनी प्रकाश बाथरूम में बिखेर रही थी। अरुण हिम्मत करते हुए मिरर की ओर बढ़ा चला। उसने चेहरे पर पानी की छींटें मारी और मिरर में अपना फेस देखा। उसका प्रतिबिंब तो नॉर्मल था, लेकिन उसके अपने गले पर उंगलियों जैसे छाप, एक अजीब सा उंगलियों जैसा छाप दिख रहा था, जो कि पहले उसके गले पर नहीं था। वह अपने भय को शांत करने के लिए अपने भीतर उठ रहे प्रश्न को एक विचार से संतुष्ट किया। उसने सोचा, हो सकता है थकावट के कारण उसे याद न रहा हो, और उसने बाथरूम का दरवाजा और लाइट दोनों खुला छोड़ दिया हो और उसके गले पे बना निशान, वो हाथ की उंगलियां शायद उसके ही हाथों के उंगलियां हो जो सोने के दौरान उसके गले पे बन गए हों। किसी तरह खुद को दिलासा देकर वह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकला। वहां उसे निखिल से मुलाकात हुई। निखिल से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। निखिल अरुण के गले पर बनी उस आकृति को नोटिस करता है, पर अरुण बातों बातों में उसे टाल देता है।
ऑफिस में आकर अरुण के मन को थोड़ी शांति मिली थी, पर शाम को उसे वापस उसी क्वार्टर में आना था और यह विचार आते ही भय ने उसके हृदय को जकड़ लिया। वह किसी तरह खुद को सांत्वना देकर प्लानिंग करने लगा कि इस बार जब वो क्वार्टर जाएगा तो वो मिरर को एक कपड़े से ढक देगा और बाथरूम की लाइट और दरवाजे दोनों ही बंद करके सोने के लिए जाएगा। और तो और वो अपने बेडरूम की लाइट भी ऑन रखेगा। ऐसा ख्याल आते ही अरुण को एक सुकून सा महसूस हुआ। रात को ऑफिस के बाद वह क्वार्टर आया और अपने प्लानिंग के अनुसार काम किया और सोने चला गया। पर देर रात वह खुद को बाथरूम में मिरर के सामने खड़ा पाया और मिरर में अजनबी सी मुस्कान बिखेर रही उसकी प्रतिबिंब। अरुण की चीख गले में ही घुट गई। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस मिरर में एक बर्फ जितनी ठंडी हाथ निकली और उसने अरुण के पैर को जकड़ लिया। अरुण उसकी जकड़ से निकलने के लिए छटपटाने लगा और इस प्रक्रिया में वह अपने पेट से गिर पड़ा। शायद इस बार भी यह अरुण का सपना था, पर वह अब अरुण के पैरों पर भी उंगलियों जैसे निशान बन गए थे और उसे इस बार समझते देर नहीं लगी कि उसके गले पर का निशान और पैरों का निशान दोनों ही उस प्रतिबिंब के हाथों से बना निशान है। वह डर में सहम मदहोश सा निखिल की क्वार्टर में गया और उसने निखिल को सारी बातें बताई। निखिल को इस बात पर तो यकीन नहीं था, पर अरुण के डरे सहमे चेहरे और उन निशानों को देखकर अरुण पर यकीन करना पड़ा। निखिल ने कहीं से अरुण से पहले उस क्वार्टर में रह रहे एम्प्लॉय का नंबर निकलवाया और उसने उनसे बात करके निखिल को पता चला कि उन्हें के ट्रांसफर के कुछ दिन पहले उन्हें वह आईना उनके बैकयार्ड में पेड़ लगाने के लिए खुदाई करते टाइम मिला था और उस दिन के बाद उन्हें भी वैसे ही एक्सपीरियंस हुए जैसे अभी अरुण को हो रहा था। निखिल उसे गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी का रुख किया, जो गांव के इतिहास को जानते थे। वहां उन्हें पता चला कि गांव की कहानियों में ऐसे श्रापित आईने का जिक्र आता है जिसमें कैद आत्मा उस आईने से झांकने वाले की प्रतिबिंब पर अपना अधिकार कर लेता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा पर, ताकि वह उस आईने से मुक्त हो सके। पंडित जी अपने कर्म कांडों के द्वारा उस आत्मा को तो उस आईने से मुक्ति दिला देते हैं, पर अब भी अरुण को सपना आता है, वही बाथरूम, वही मिरर और वही क्रिपी स्माइल। अगली बार आप जब भी बाथरूम में जाएं तो ये जरूर सुनिश्चित करना कि आपके मुड़ते ही कहीं आपका प्रतिबिंब मुस्कुरा तो नहीं रहा। आप सुन रहे थे हॉरर बॉक्स और ये थी कहानी प्रतिबिंब। वेट गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी इन कमेंट कि आपको कैसी कहानियां पसंद है, रियल लाइफ में घटे हॉरर इंसिडेंट या फिक्शनल जैसे कि ये वाली कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।